एक और बड़ी खबर और भारत की नींद उड़ाने वाली है। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में एक ऐसा क्लाउड पाकिस्तान के आसमान में देखा जा रहा है कि ये क्लाउड तब नजर आता है जब ICBM और खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया गया हो। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि पाकिस्तान ने शांति और चुपके से एक खतरनाक ICBM मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जिस टेस्ट ने भारत को सकते में डाला हुआ है। वहीं पाकिस्तान से अब किसी का लड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, मामला ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो है डील कर ली है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान ने ऐसी डील की है जिसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि मुझ पर हमला हुआ, और अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मानेगा हम पर हमला हुआ। ये डील इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो सकते में है। अब की बार कुछ हो गया तो हम किस तरह से जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पाकिस्तान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है और दोस्तों अभी तो पाकिस्तान ने इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी कि इसकी रेंज कितनी है और दोस्तों ये कितने मार्क का है, जबकि जो खबरें चल रही हैं तजियाकारों के मुताबिक 8 मार्क का बता रही हैं और दोस्तों 2500 किलोमीटर यानी एक बहुत खतरनाक और बड़ी रेंज का मिसाइल पाकिस्तान ने कल टेस्ट किया है। दोस्तों इस टेस्ट से आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ पर अमेरिकन जासूसी त्यारा भी इसे मॉनिटर करने के लिए आया हुआ था। ये बैनुल अक़वामी पानियों में था तो पाकिस्तान ने इसे कुछ कहा नहीं है, वहीं से ये पाकिस्तान पर नजर रख रहा था। और पाकिस्तान में जो आपको क्लाउड पैटर्न देखने को मिले थे ये इसी के थे। भारत में दोस्तों उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी फैल गई है, क्योंकि आपको पता है 30 से 10 नवंबर तक वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर मशकें करने आ रहे थे और पाकिस्तान ने आगे से ऐसा सरप्राइज दे मारा है कि दोस्तों वो सोच भी नहीं सकते। ये 8 मार्क का अगर है या 12 मार्क का है तो दोस्तों दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। आप खुद सोच लीजिए कि जो ईरान के 6 और दोस्तों 5 मार्क के थे, इसराइल के 3rd बहुत ही खतरनाक किस्म के डिफेंस सिस्टम और इसराइल का आयरन डोम भी उन्हें नहीं रोक पाया था। और तस्वीरें भरी पड़ी हैं कि वो आते थे और एयर डिफेंस सिस्टम पर तबाही मचा देते थे और इसी के साथ वो आते थे और मोसाद का हेडक्वार्टर भी उन्होंने इसी तरह तबाह किया था। दोस्तों भारत को तो लेने के देने पड़ गए हैं। और पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इसे इसलिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि इसका असली टेस्ट रहता है, क्योंकि हमारा तो दोस्तों टेस्टिंग ग्राउंड इंडिया बन चुका है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में हमने काफी सारी चीजें वहाँ पर टेस्ट की हैं। आपको पता है हमने उनकी बिजली उड़ा ली थी, हमने उनका साइबर पूरा इंटरनेट हैक कर लिया था, हमने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अब ये भी उन पर ही टेस्ट होगा, तब पाकिस्तान कहेगा कि हाँ हमने ये टेस्ट किया था। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 56 इंच वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बात अपनी फौज की कर रहा हूँ। अब बांग्लादेश भी छितराया हुआ है। अब बांग्लादेश के साथ 20-21 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की डील हुई है। 21-20 साल बाद कोई डील हुई है, वरना ये बातचीत भी नहीं करते थे। मामला अब ये है कि भारत जब से मोहम्मद यूनुस आया है बांग्लादेश में, भारत ने मोहम्मद यूनुस से चिढ़कर हमने अपना पोर्ट इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि भाई बांग्लादेश हमारा पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने देखा मौका और मार दिया चौका। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कि आप हमारे पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कराची पोर्ट का, और ये डील हो भी गई। बांग्लादेश भाई साहब परेशान था क्योंकि सामान आ नहीं रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान से डील कर ली गई है। और ये कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में और कई बड़ी अहम डील हो सकती है। वहीं पाकिस्तान से अब किसी का लड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों मामला ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो है डील कर ली है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान ने ऐसी डील की है जिसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि मुझ पर हमला हुआ, और अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मानेगा हम पर हमला हुआ। ये डील इतनी खतरनाक है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो सकते में है। अब की बार कुछ हो गया तो हम किस तरह से जवाब देंगे। इसका पूरा फायदा शहबाज शरीफ उठा रहा है और शहबाज शरीफ जल्दी जल्दी पाकिस्तान के दौरे कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक ही साल के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 बार जा चुके हैं, मतलब 4थी बार अब जाएंगे। और जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हों। सऊदी अरब ये 4थी मरतबा जाएंगे। एक साल के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री एक साल में 4 बार सऊदी जा रहा है, और वो भी डील के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार और कुछ बड़ी अहम डील पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हो सकती है। जितना करीब पाकिस्तान, देखिए बात समझ में नहीं आती हमारी यार आपकी क्या आएगी। उधर तुर्की भले ही कुछ बात से पाकिस्तान से नाराज हो, लेकिन डील हो रखी है। इस वजह से
एक बड़ा वॉरशिप पाकिस्तान के लिए तुर्की ने बना तो लिया है और अभी वो टेस्टिंग मोड में है। कहा जा रहा है कुछ ही दिन में पाकिस्तान को तुर्की वॉरशिप सौंप सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन OIC क्या कर रहा है इजराइल? ये गंदी नस्ल की OIC जिसने कभी भी उम्मत मुस्लिमा के लिए स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड के नाम पर सिर्फ स्टेटमेंट दिया, इतना बड़ा पेज उस पर स्टेटमेंट दिया और फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और घर में डकार मारकर हराम की खा के बैठ गए। इस OIC को तो मेरे हत्थे लग जाए इनके, मैं ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पर अंडुओं का जो मैटर आ जाता है वो दिक्कत देता है। अंडुए अभी मतलब 20% मुसलमानों से परेशान हैं और उधर के जुड़ गए तो भक्तों को होगा क्या? तो बेचारों की ज़िंदगी झांट हो चुकी है। वो बस मोदी मोदी मोदी, उनको कुछ समझ में नहीं आता तो सीधा वो, अब तो आजकल अंधभक्त सीधा बोल रहे हैं कि हम तो अंधभक्त हैं जी, हम तो मोदी भक्त हैं जी, कुछ भी हो जाए, भले ही इनकी फट के 4 हो गई है लेकिन हम तो मोदी जी के हैं, मोदी जी के। मोहतरम, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर और भारत की नींद उड़ाने वाली है। ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में एक ऐसा क्लाउड पाकिस्तान के आसमान में देखा जा रहा है कि ये क्लाउड तब नज़र आता है जब ICBM और ख़तरनाक मिसाइल का टेस्ट किया गया हो। अब एक्सपर्ट का मानना यह है कि पाकिस्तान ने शांति और चुपके से एक ख़तरनाक ICBM मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, जिस टेस्ट ने भारत को सकते में डाला हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम जंगें गिनवाई हैं जो उसने बंद करवाई हैं। जैसे उसने कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद करवाई, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग मैंने ख़त्म करवाई, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इज़राइल, हमास, ईरान और इज़राइल। दोस्तों, इसका वो बयान भी डोनाल्ड ट्रंप का मौजूद है, सुन लीजिए। पाकिस्तान की जंग में 7 नए खूबसूरत फाइटर जेट मार गिराए गए। मैंने फिर मोदी को फ़ोन किया और पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल को फ़ोन किया, जिसके बाद मैंने ये जंग रुकवाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का हरामीपन आप ये देखिए कि सूअर की नस्ल ये नहीं बता रहा है कि वो 7 फाइटर जेट किसके मार कर गिराए गए, भारत के या पाकिस्तान के या दोनों के मिला के, कि 3 उसके और 2 उसके, अब 3 उसके या 3 इसके या 3 उसके या 4 इसके। सुनिए। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. साउथ कोरिया अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। तस्वीर आपके सामने है, वो जहाज से उतर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में उतर रहे थे, सेम उसी समय नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका के आगे जो है मोदी सरकार घोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। ये है लाल आंख, ये है आत्मनिर्भर मोदी का। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने ऐसा इनका पजामा उतारा है कि ये पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं। लेकिन अंधभक्त किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। मोहतरम हजरात, भारत ने, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जिन 2 रूसी तेल की कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, भारत की कंपनी उनसे तेल नहीं लेगी। बस मोदी जी, निकल गई हवा, तेल निकल गया सारा। ओह, अभी ये फिर किसी मुसलमान को पीट देंगे, जेल में डाल देंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम फ्लिप हो जाएंगे दोबारा, सब भूल जाएंगे कि हाँ मोदी जी की 56 इंच की छाती है कि 56 इंच का पीठ। दोस्तों, अमेरिका का डर, खौफ आसपास के देशों में इतना बढ़ गया है कि ब्राज़ील ने सोचा कि इससे पहले ट्रंप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील ने अपने यहाँ ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भाई 40 से खेल एक और कर दिया है। खेल थोड़ा छोटा है लेकिन मेरे लिए काफ़ी अजीब है और मज़ेदार है। जिस कंपनी पर अमेरिका ने बैन लगाया है रूस की, उसी कंपनी के साथ भारत की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डील कर ली है। रूस और भारत, रूस की वो कंपनी जिसे अमेरिका ने बैन किया है और भारत की HAL मिलकर पैसेंजर विमान जहाज बनाएंगी। हजरात, कनाडा और अमेरिका के बीच चल रही है खतरनाक। इसमें चीन को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कनाडा ने देखा कि भाई जब अमेरिका हमारा नुकसान कर रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, तो चीनी गाड़ियों को हम क्यों भैया टैरिफ वैरिफ लगाएं। तो कनाडा ने चीनी गाड़ियों पर से टैरिफ हटाने शुरू कर दिए हैं।
चीन की बल्ले बल्ले हो गई है। वो वाली कहानी सुनी है, 2 चूहे लड़ रहे थे, बिल्ली आई उनका चूतिया बनाया और खुद लेके निकल गई। हाँ, तो ये हो रहा है और इसका नुकसान सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो लल्लो है ना, लल्लो ये ज़्यादा चलती है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है।